आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद में सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी, पुलिस की मजीद नफरी मोहसिन बेग के घर के बाहर तलब कर ली गई है। पुलिस एहलकार मोहसिन बेग के बेटे हमजा को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जबकि लेडी पुलिस एहलकारों को भी घर के बाहर बुला लिया गया है। इस्लामाबाद में सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस की मजीद नफरी मोहसिन बेग के घर के बाहर तलब कर ली गई है। ताज़ा तरीन अपडेट्स ले लेते हैं नईम असगर से। नईम असगर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुनिए, सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के हवाले से जो मामला था, मोहसिन बेग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो पुलिस की हिरासत में है, जबकि अब मोहसिन बेग की बेटे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इस वक्त मोहसिन बेग के घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। लेडीज पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और कमांडो पुलिस एहलकार जो हैं वो इस वक्त मोहसिन बेग के घर की चारदीवारी के अंदर मौजूद हैं और जो मेन गेट है उससे अंदर आ चुके हैं। अब जो अहल खाना है उनके साथ बातचीत चल रही है। जो अंदर के जो दरवाजे हैं वो बंद हैं और जो अहले कह रहे हैं कि आपके पास कोई सर्च वारंट है तो फिर आप बताएं, आप घर के जो अंदरूनी दरवाजे हैं, जो मेन दरवाजे हैं, उनके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। पुलिस और अहले खाना के दरमियान इस वक्त बातचीत जारी है। पुलिस की ये कोशिश है कि जो उनके बेटा है, मोहसिन बेग का जो बेटा है हमजा, उसको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस एहलकार इस वक्त, पुलिस कमांडो इस वक्त भी मोहसिन बेग के घर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि इनको गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया जाए। लेकिन जो अहले खाना है उनका ये कहना है कि अगर आपके पास है कोई अदालती ऑर्डर है तो वो दिखाएं। ताहम अभी इस हवाले से बातचीत चल रही है। पुलिस एहलकार मौजूद हैं, घर के अंदर मौजूद हैं, घर के बाहर पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई थी। खवातीन पुलिस एहलकार भी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। जी नहीं, ये बताएगा, वारंट तो नहीं है इस वक्त पुलिस के पास उनकी गिरफ्तारी के? देखिए, पुलिस के जो SHO थाना मारगला हैं, उन्होंने जो अहले खाना के साथ बात की है, उनका ये कहना है कि हमारे पास वारंट्स मौजूद हैं, लेकिन अहले खाना ने ये कहा है कि जो वारंट्स हैं, आपके पास जो सर्च वारंट्स हैं, उन्हें अगर आप प्रोवाइड करें, अगर आप तहरीरी हुक्मनामा कोई अदालती पेश करते हैं तो कोई वारंट देते हैं तो फिर हम आपको अंदर जाने की इजाजत देंगे। अंदर खवातीन मौजूद हैं, ज़ाहिर हमारा घर है और चार दीवारी का तकद्दुस आप पर पामाल नहीं कर सकते। इस वक्त पुलिस मौजूद है, घर की प्रेमिसेस के अंदर पुलिस एहलकार मौजूद हैं। कमांडो पुलिस एहलकार इस वक्त पोजीशनें संभाले हुए हैं, जबकि जो खवातीन एहलकार हैं, खवातीन पुलिस एहलकार भी उनके साथ मौजूद हैं। जी नहीं, ये बताएगा, उनके मोहसिन बेग के बेटे इस वक्त घर पर मौजूद हैं या नहीं? देखिए, इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि मोहसिन बेग के बेटे इस वक्त घर में मौजूद हैं या नहीं। और जो यहाँ पर अहले खाना मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि आपको जो बंदा प्रोवाइड, आप जिस भी शख्स का कहते हैं, हम उनको थाने लेकर आ जाते हैं। लेकिन हमें आप बताएं कि आप किस जुर्म में लेकर जा रहे हैं, किस जुर्म में हमारी गिरफ्तारी डालेंगे। उनका ये भी कहना है कि अगर आप घर में दाखिल हुए हैं तो हमें वारंट दिखाए जाए, सर्च वारंट अगर आपके पास है तो वो हमें दिखाएं, हमारे हवाले करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आप घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं या नहीं। घर का जो मेन दरवाजा है, जो मेन गेट है, वहाँ पे तो पुलिस एहलकार हो चुके हैं। अब जो घर के और इस वक्त घर के जो लॉन है उसमें मौजूद हैं, जो घर के दरवाजे हैं वो बंद हैं और जो कुछ मुलाजिम हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस एहलकार इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो घर के अंदर जाएं और उनको गिरफ्तार करें। नहीं, ये बताएगा, आपने बताया कि पुलिस एहलकार इस वक्त घर के अंदर मौजूद है मोहसिन बेग के, कितनी देर हो गई दाखिल हुए हुए? क्या? जी कितनी देर हो गई ये दाखिल हुए हुए पुलिस एहलकारों को घर में? ये मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन अपडेट करता चलूं कि पुलिस एहलकार का मेन दरवाजा है, उससे भी अंदर जाना शुरू हो गए हैं। जो घर के पहले तो लॉन में थे, अब इस वक्त पुलिस एहलकार खवातीन पुलिस एहलकारों के साथ जो है वो घर के जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर भी जाने के लिए दरवाजे पर पहुँच गए हैं और ये दरवाजा खटखटाया जा रहा है और पुलिस एहलकार इस वक्त घर के बिल्कुल दरवाजे के सामने मौजूद हैं ताकि जो अंदर वो दरवाजा अंदर से खोल दिया गया है। खवातीन पुलिस एहलकार अंदर चली गई हैं, जबकि एक पुलिस एहलकार जो कमांडो पुलिस एहलकार है वो भी अंदर घर के जो रिहायशी इलाका है उसमें दाखिल हो चुके हैं। SHO थाना मारगला है और पुलिस एहलकार है
वो इस वक्त घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आपको बता ठीक है, नहीं हमारे साथ रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब ने। समी साहब, इस वक्त बताया जा रहा है कि पुलिस जो है वो मोहसिन बेग के घर के अंदर दाखिल हो गई है और ख़वातीन पुलिस एहलकार भी दाखिल हुए हैं। क्या आपके पास इत्तलात हैं इस वक्त, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी, सूरत हाल यही है कि मोहसिन बेग साहब इस वक्त F8 थाने में उनको रखा गया है और शायद इम्कान है कि 1 बजे उन्हें पेश किया जाएगा अदालत में, सेशन जज साहब ने कहा है। और दूसरी इतलात ये है कि वो उनके घर में पुलिस चली गई है, ख़वातीन एहलकार भी हैं। इससे पहले कुछ फायरिंग की इतलात भी थी, क्योंकि देखिए जब FIA वाले वहाँ पर गए हैं तो एक क्यास था, कोई वारंट नहीं थे, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, ये भी नहीं पता था। तो मुझे लगता है कि वो जो घर के मकीन हैं वो उस वक्त परेशान हुए, घबराए कि ये शायद कोई हमलावर है। ये तो अब इंक्वायरी के बाद ही सब पता चलेगा आगे क्या आएगी बात। लेकिन जो कुछ आज हुआ बड़ा ही अफसोसनाक, और जिस अंदाज में वहाँ पर गई FIA, कोई वारंट नहीं है, कोई उनके पास अदालत कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ और वहाँ पर जाके उन्होंने उनको ड्रैग किया, वहाँ पे पकड़ा, तो जाहिर है फिर आगे से भी रेजिस्टेंस हुई होगी। तो वो एक बड़ी अजीब सूरत हाल है, बड़ा कंफ्यूजन है। मैं कुछ ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सुबह से ये कह रहा हूँ कि अनकन्फर्म रिपोर्ट है कि वहाँ पर फायरिंग हुई, किसने की, किस तरह से हुई, क्यों हुई, शायद किसी को गोली लगी भी है, लेकिन अभी मैं किसी चीज को कंफर्म नहीं कर सकता। जी तो समी साहब, जिस तरह वाक़े को टैकल किया जा रहा है इस वक्त हुकूमत की जानिब से, आप क्या कहेंगे उस पर? नहीं, देखिए हुकूमत ने अब ये बेसिकली FIA ने जो कार्रवाई की है इसकी जवाब FIA को होना चाहिए। हुकूमत तो जाहिर है इस काम को डिफेंड करेगी, वो तो आगे कहेंगे कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा था, मोहसिन बेग साहब का कसूर था, वो तो ये बात ये राग अलापते रहेंगे। ले नहीं गए आप तो वारंट लेते, आप जाते, वो उन्हें फोन करते, वो खुद थाने आ जाते। वो कोई इस तरह नहीं है, कोई ड्रग का केस तो नहीं है, ये तो एक आज़ादी तहरीर का केस है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने एक बात कही, हो सकता है वो काबिल एतराज भी हो, लेकिन कानून के मुताबिक ही उसका फैसला हो सकता है। चंद लोग हुकूमत में बैठ के तो उसका फैसला नहीं कर सकते। तो जो कुछ आज किया गया बड़ा ही अफसोसनाक, इट शुड नॉट हैव बीन हैपेंड, लेकिन ये कोई इससे हुकूमत की नेकनामी में इजाफा नहीं हुआ, बदनामी में ही इजाफा हुआ। तो समी साहब, जो दावे किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से कि आज़ादी इजहार की जो है वो हम उसको देखते हैं, हम उसकी ख्याल करते हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। देखिए ये आज़ादी इजहार भी है, मीडिया में अब रात को देखे बहुत कुछ कहा जाता है, ऐसी बात नहीं है, कोई इतनी ज्यादा कोई मीडिया पर कहने पर पाबंदी नहीं है। लेकिन ये जो इस तरह के वाकयात हैं जिसमें तशद्दुद है, जिसमें इस तरह लोगों को गिरफ्तार करना है, ये निहायत अफसोसनाक है। ये मामला जो है, ये पर्टिकुलर इवेंट जो है, मैं इसको कोई वो पूरे नहीं करता, उसको अप्लाई नहीं करता, लेकिन आज का जो इवेंट है ये निहायत ही अफसोसनाक है और ये नहीं होना चाहिए था। और ये बहुत, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की सुबकी हुई है और इससे सहाफ़ी जो है वो इस पर एहतजाज होगा, बड़ा एहतजाज होगा, इसलिए कि ये इस तरह की जा सकती है। हुकूमत को आपने किसी को पकड़ना है, आप पर्चा दर्ज करें, कानून के मुताबिक सारी कार्रवाई हो। ये इस तरीके से भेज देना घरों में एहलकारों को, ये तो बहुत ही नामुनासिब सी बात है। ठीक है, अच्छा समी साहब, इस हवाले से कुछ इत्तलात हैं आपके पास कि मोहसिन बेग साहब के साहबजादे इस वक्त घर में हैं या नहीं है? देखिए ये मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, पुलिस का ख्याल ये है कि वो घर में है, इसीलिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। अब देखना ये है, पुलिस एहलकार अंदर, खवातीन भी गई हैं, तो लेट्स सी कि क्या है। तो ये अभी थोड़ी देर में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी, अभी फिलहाल तो ऐसा ही है। बिल्कुल सूरत हाल थोड़ी देर में वाज़े होगी। पुलिस एहलकार घर में दाखिल हो गए हैं, FIA के एहलकार, पुलिस के एहलकार जो हैं वो इस वक्त घर में दाखिल हो गए हैं। इसके अलावा ख़वातीन पुलिस एहलकार भी घर के अंदर दाखिल हुई हैं और मोहसिन बेग के साहबजादे को गिरफ्तार करने के लिए पहुँचे, जबकि मोहसिन बेग पहले से ही पुलिस की हिरासत में मौजूद हैं। FIA टीम ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर में दाखिल हो गई है, जबकि नफरी को मोहसिन बेग के घर के बाहर तलब कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदे नईम असगर हमें ये बता रहे हैं कि जिस नफरी को तलब किया गया था वो नफरी भी अब घर के अंदर दाखिल हो गई थी। इस वक्त क्या सूरत हाल क्या है वहां पर, बात करेंगे नईम असगर से। नहीं बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, पुलिस की जो नफरी अंदर गई थी, दो पुलिस एहलकार और उनके साथ दो खवातीन पुलिस एहलकार हैं, वो इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं और घर के अंदर उन्होंने पुलिस एहलकारों ने जाते ही दरवाजे को बंद कर लिया है। घर के अंदर इस वक्त पुलिस एहलकार मौजूद हैं। इसके अलावा घर के बाहर जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात है और घर को चेक किया जा रहा है। घर के तकरीबन चारों तरफ पुलिस की नफरी लगी हुई है। आपको इस हवाले से बताते चलें कि जो पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, पुलिस ने ये कहा है कि मुल्ज़म को थाने मुंतकिल कर दिया गया है। ये गिरफ्तारी के पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि गिरफ्तारी के दौरान FIA की टीम के साथ मुज़ाहमत हुई और मुल्ज़म ने फायरिंग की, जिससे एक पुलिस जो FIA एहलकार है वो जख्मी हो गया। तो ये मौक़िफ़ है पुलिस का। अब जो हमारी सिक्स सेंस कह रही है वो इसी तनाज़ुर में पुलिस एहलकार जो हैं वो घर के अंदर घुसे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि मोहसिन बेग के जो साहबजादे हैं हमजा, उनको गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया जाए। अभी तक पुलिस एहलकार मौजूद हैं। घर के जो मुलाजमीन हैं वो इस वक्त घर के शहर मौजूद हैं, जबकि जो पुलिस एहलकार हैं और वो इस वक्त घर के अंदर हैं। जी नहीं, ये बताइएगा कुल कितने पुलिस एहलकार थे जो कि घर के अंदर दाखिल हुए हैं, खवातीन पुलिस एहलकारों समेत? देखिए, जो घर का जो था वहाँ से जो गेट है वहाँ से तो पुलिस कमांडोज तकरीबन 7 से 8 पुलिस कमांडोज जो हैं वो घर के अंदर दाखिल हुए हैं और उनके साथ 2 पुलिस एहलकार खवातीन एहलकार थी। SHO थाना मारगला भी इस वक्त उनके साथ दाखिल हुए थे। लेकिन उसके बाद जो अहले खाना जो मौजूद हैं, घर के जो मकीन हैं, जो मोहसिन बेग के रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने उनसे कहा कि जो अंदर रिहायशी इलाका है वहाँ पर खवातीन मौजूद हैं और पुलिस एहलकारों को आप क्यों इस तरह लेकर जा रहे हैं, इतनी भारी नफरी को, आप दहशतगर्द नहीं है, आप सर्च वारंट्स लेके आए, हम आपको अंदर जाने की इजाजत दे देंगे। उसके बाद कुछ देर के बाद पुलिस एहलकार जो हैं उन्होंने नॉक किया और जो पुलिस एहलकार हैं वो घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। SHO थाना मारगला 2 पुलिस कमांडोज और 2 खवातीन पुलिस एहलकार इस वक्त घर के चारों तरफ इस वक्त पुलिस एहलकारों की जो नफरी है वो नहीं, आपने बताया कि पहले जब पुलिस एहलकार पहुंचे तो घर में दाखिल होने से घर वालों ने रोक दिया कि आप सर्च वारंट वगैरह दिखाएं, तो उस वक्त क्या सर्च वारंट नहीं थे पुलिस वालों के पास? देखिए, पुलिस एहलकारों के पास जब मेन दरवाजे से एंट्री हुई है उसके बाद जो रिहायशी इलाका है, ये पुलिस एहलकार जो मेन गेट से दाखिल हुए लॉन में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमजा को पेश किया जाए। तो अहले खाना ने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है, आप जाएं, हम उनको पेश कर देंगे। जिसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, हमने लेनी है वो हमने घर की तलाशी लेनी है और हमजा घर में ही मौजूद है, हम अंदर जाके तलाशी लेंगे। जिस पर अहले खाना ने कहा कि आप हमें वो सर्च वारंट्स अगर आपके पास हैं तो वो दिखाएं। ठीक है, नहीं हमारे साथ रहेगा। इस वक्त अहम खबर आ रही है, मोहसिन बेग के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मोहसिन बेग को मारगला थाने में रखा गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, मोहसिन बेग के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोहसिन बेग को पहले हिरासत में लिया गया था पुलिस एहलकारों की जानिब से और अब ये इत्तलात आ रही कि उनके खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। समी इब्राहिम साहब से बात करेंगे। समी साहब, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना ठीक लग रहा है आपको इस मामले में? गलत है, बिल्कुल गलत है। ये देखिए, मैं इस वक्त थाना मारगला के सामने हूँ, यहाँ पर सहाफी भी खड़े हैं बहुत, और ये 780 के तहत पर्चा अंदर से इतलात ये आ रही है कि इन्होंने अभी दर्ज किया है दहशतगर्दी। और देखिए, ये वहां पर गए हैं और कोई किसी के पास कोई वारंट नहीं है, कोई किसी की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो आगे से घर वाले क्या करेंगे इन मौजूदा हालात में? सेल्फ डिफेंस में तो आदमी कुछ भी करता है। तो ये फिर बाद में पुलिस गई है, पकड़ के ले आई है, अब उनके बच्चे कोशिश की जा रही है। अब सवाल इसके कि ये डरा धमका के 780 की इन्होंने लगाई है दफा एक एडिटर पर, एक सहाफी पर, जबकि इस मुल्क में लोग फिर रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, उन पर किसी पर कोई दहशतगर्दी की वो नहीं है लगती, उनको सजा उनको नहीं होती। यहाँ पर खुद इनके अपने जो एहलकार है वो इन चीजों में मुलव्वस है। तो बहरहाल इस वक्त ये इतला है 780 और बहुत सारी दूसरी दफात भी हैं जिनके तहत इन्होंने पर्चा दर्ज किया है और अभी सेशन जज के पास जाएंगे या किसी जज के पास जाएंगे, ये उनके लिए उनके और दूसरी तरफ आपको पता ही है पुलिस उनके घर में घुस गई है। तो ये जो भी सूरत हाल है बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ठीक है, समी साहब हमारे साथ रहिए, सूरत हाल क्या है जानेंगे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक बताइएगा।
सीनियर सहाफ़ी हैं मोहसिन जमील बेग, उनको जो थाना मारगला है वहाँ पे उनको रखा गया है और उनके ऊपर जो केस बनाया गया उसमें उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी जिसको 780 कहते हैं उसकी शक भी जो है वो शामिल कर ली है। और इसमें जो है वो साथ ही साथ ये भी जो मुख्तलिफ शक्ल हैं कार सरदार में मुदाखलत की गई। अब से थोड़ी देर पहले जो सेशन जज थे जफर इकबाल, उन्होंने एक हुक्म जारी किया था बैलफ के जरिए, बैलफ भिजवाया था ताकि मोहसिन बेग को जो है वो वाजियाब कराया जा सके, पता चला जा सके कहाँ पे हैं। तो थाना मारगला में उनको रखा गया। अब से थोड़ी देर बाद उनको जो है वो सेशन जज की जो अदालत है वहाँ पर जो है वो पेश किया जाएगा। जी इस वक्त ये बताइएगा सिद्दीक, थाना मारगला में कौन कौन मौजूद है? थाना मारगला में मोहसिन बेग साहब मौजूद है, पुलिस के आला अफसरान जो है वो मौजूद है और बाहर सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद है। नेशनल प्रेस क्लब के जो सदर हैं अनवर रजा और दीगर जो सहाफ़ी है वो वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद उनको जो है वो सेशन जज वहाँ पर जो है वो पेश किया जाए, क्योंकि अदालत ने हुक्म जारी कर रखा है कि ठीक है सिद्दीक हमारे साथ रहेगा। समी साहब ने एक बार फिर ज्वाइन किया है। समी साहब, ये इत्तलात आ रही है कि इस वक्त मोहसिन बेग साहब को थाना मारगला में रखा गया और वहाँ पर सहाफ़ियों की तादाद मौजूद है बाहर। जी, मैं इस वक्त थाना मारगला के जो बिल्कुल बाहर गेट पर हूँ। यहाँ पर सहाफ़ी भी मौजूद है, मैं देख रहा हूँ। अनवर रजा साहब जो प्रेस क्लब के सदर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये पूरे देखिए, ये पूरी कम्युनिटी एक सरापा एहतजाज है। जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है वो तरीका गलत है। आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो उसका तरीका है, उसके सर्च वारंट ने, उसके बाद जाए वहां पर, उनको आप गिरफ्तार कर सकते हैं, कोई बात नहीं। वो अगर कोई गिरफ्तार होने वाला बंदा, उसके पास भी ऑप्शन है। लेकिन ये जिस तरीके से एक तरह से शब खून मारा गया, आप पहुंच गए वहां पर, कोई आपके पास वारंट नहीं है, कोई किसी की आइडेंटिफिकेशन नहीं है और फैमिली जो थी वो टेरराइज हुई है, वो घबराई है। उनको नहीं समझ के ये कोई प्राइवेट गुंडे हैं या कोई किसी इदारे के लोग हैं। तो ये सारी सिचुएशन एक हुई है, क्रिएट हुई है, फिर उसके बाद पुलिस आई है। तो ये और अब आप दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज कर दिया। तो ये तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ प्री प्लान था कि वहां पर जाएं, वो लवाकिन करें, फिर उनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए जाएं, क्योंकि वैसे तो कोई जुर्म बनता नहीं था। पाकिस्तान अगर उन्होंने एक बात कही है, अगर वो उस पर कोई एतराज है किसी को, तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद थे जिसके तहत हो सकता था। लेकिन इसको इस तरीके से दहशतगर्दी का पर्चा और क्राइम का इशू बनाना, FIA को इस्तेमाल करना, वफाकी इदारे को इस्तेमाल करना, तो ये कोई आज़ादी सहाफत नहीं है। ये जो हुकूमत के क्लेम्स हैं सारे के सारे, ये मुझे तो अब पर्टिकुलरली इस वाक़े में तो सारे गलत है। बाकी ये ठीक है कि आप बहुत गुफ्तगू हो भी रही है, इजाजत भी है, लेकिन आज जो वाक़या हुआ है इसने जो हुकूमत है उसकी बदनामी में इजाफा हुआ है, कोई उसकी नेकनामी में इजाफा नहीं हुआ। और ये मोहसिन बेग साहब को इस तरह से विक्टिमाइज करने की कोशिश की गई है, जो एक एडिटर हैं और अभी थाना मारगला वो एक अखबार के एडिटर हैं, ऑनलाइन एजेंसी के एडिटर हैं, से जो उनके साथ बर्ताव किया गया है ये कोई अच्छा। समी साहब, इत्तलात ये आ रही कि इब्तिदाई तौर पर जब उनके घर में पुलिस एहलकार दाखिल हुए तो सादा लिबास पुलिस एहलकार थे जो कि दाखिल हुए और इब्तिदाई तौर पर वारंट भी नहीं दिखाए गए। यही तो वजह है ना जी। देखें, सादा लिबास में कोई वारंट नहीं है, किसी की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। घर वालों को क्या पता कि ये लोग कौन है? वो तो यही समझे कि ये कोई हमलावर है और ये पता नहीं शायद कोई प्राइवेट फोर्स से किसी के लोग हैं। हो सकता है ये PTI के लोग हो सकता है मुराद सईद साहब के लोग हो सकता है कोई दुश्मन हो। तो उस पर उन्होंने रिएक्शन को आप बुनियाद बना के तो दहशतगर्दी का पर्चा आपने दर्ज कर दिया। तो ये तो इंतहाई अफसोसनाक है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। ये तो इसको चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए इस पे और इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए। कोई जज इसको देखे सारे मामले को क्या था। इस तरह अगर मनमानी की इजाजत दे देंगे इंतजामिया को तो फिर किसी की भी इज्जत महफूज नहीं है, फिर कोई भी महफूज नहीं है। अच्छा समी साहब, आपने बताया कि इस वक्त मारगला थाने के बाहर बड़ी तादाद में सहाफ़ी भी मौजूद हैं, आप खुद वहां पर मौजूद हैं। क्या कहना क्या है सहाफ़ियों का, क्या कहना है सहाफ़ती तंजीमों का, क्या कहना है कि अब उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, प्रेस क्लब के सदर अनवर रजा यहाँ पर मौजूद हैं और सहाफ़ी भी हैं यहाँ पर और दूसरे लोग भी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं यहाँ पर, काशिफ साहब भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, राना ताहिर साहब भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा। लेकिन यहाँ पर एक सहाफ़ियों की तादाद यहाँ पर मौजूद है या यहाँ पर मौजूद नहीं है, सभी इस तरीके पर सरापा एहतजाज हैं कि जो तरीका आज इख्तियार किया गया ये गलत है। पुलिस को इस तरीके से ठीक है। समी साहब, आपसे इस हवाले से मजीद भी देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। इसके अलावा नईम असगर और सिद्दीक साजिद ने भी हमें अपडेट किया। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।